चतुर्नवतितमः सर्गः 94वां सर्ग। श्रीराम का सीता को चित्रकूट की शोभा दिखाना। गिरिव चित्रकूट श्रीराम को बहुत ही प्रिय लगता था। वे उस पर्वत पर बहुत दिनों से रह रहे थे। एक दिन अमृतुल्य तेजस्वी दशरथ नंदन श्रीराम विदेह राजकुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से तथा अपने मन को भी बहलाने के लिए अपनी भार्या को विचित्र चित्रकूट की शोभा का दर्शन कराने लगे। मानो देवराज इंद्र अपनी पत्नी शची को पर्वतीय सुषमा का दर्शन करा रहे हैं। वे बोले, भद्रे, यद्यपि मैं राज्य से भ्रष्ट हो गया हूँ तथा मुझे अपने हितैषी सुहृदों से विलग होकर रहना पड़ता है, तथापि जब मैं इस रमणीय पर्वत की ओर देखता हूँ तब मेरा सारा दुख दूर हो जाता है। राज्य का न मिलना और सुहृदों का विछोह होना भी मेरे मन को व्यथित नहीं कर पाता है। 3 कल्याणी, इस पर्वत पर दृष्टिपात तो करो। नाना प्रकार के असंख्य पक्षी यहाँ कलरव कर रहे हैं। नाना प्रकार के धातुओं से मंडित इसके गगनचुंबी शिखर मानो आकाश को बे रहे हैं। इन शिखरों से विभूषित हुआ ये चित्रकूट कैसी शोभा पा रहा है। 4 विभिन्न धातुओं से अलंकृत अचलराज चित्रकूट के प्रदेश कितने सुंदर लगते हैं। इनमें से कोई तो चांदी के समान चमक रहे हैं, कोई लोहू की लाल आभा का विस्तार करते हैं। किन्हीं प्रदेशों के रंग पीले और मंजिष्ठ वर्ण के हैं, कोई श्रेष्ठ मणियों के समान उद्भासित होते हैं, कोई पुखराज के समान, कोई स्फटिक के सदृश और कोई केवड़े के फूल के समान कांति वाले हैं तथा कुछ प्रदेश नक्षत्रों और पारे के समान प्रकाशित होते हैं। 5-6 ये पर्वत बहुसंख्यक पक्षियों से व्याप्त है तथा नाना प्रकार के मृगों, बड़े बड़े व्याघ्रों, चीतों और रीछों से भरा हुआ है। वे व्याघ्र आदि हिंसक जंतु अपने दुष्ट भाव का परित्याग करके यहाँ रहते हैं और इस पर्वत की शोभा बढ़ाते हैं। 7 आम, जामुन, असन, लोध, प्रियाल, कटहल, धव, अनकोल, भव्य, तिनिश, बेल, तिंदुक, बांस, काश्मीरी, मधुपर्णिका, अरिष्ट, नीम, वरण, महुआ, तिलक, बेर, आंवला, कदम्ब, बेत, धनवन, इंद्रजों, बीजक, अनार आदि घनी छाया वाले वृक्षों से जो फूलों और फलों से लदे होने के कारण मनोरम प्रतीत होते थे, व्याप्त हुआ ये पर्वत अनुपम शोभा का पोषण एवं विस्तार कर रहा है। 8-10 इन रमणीय शैल शिखरों पर उन प्रदेशों को देखो जो प्रेम मिलन की भावना का उद्दीपन करके आंतरिक हर्ष को बढ़ाने वाले हैं। वहाँ मनस्वी किन्नर 2-2 एक साथ होकर टहल रहे हैं। 11 इन किन्नरों के खड्ग पेड़ों की डालियों में लटक रहे हैं। इधर विद्याधरों की स्त्रियों के मनोरम क्रीड़ा स्थलों तथा वृक्षों की शाखाओं पर रखे हुए उनके सुंदर वस्त्रों की ओर भी देखो। 12 इसके ऊपर कहीं ऊंचे से झरने गिर रहे हैं, कहीं जमीन के भीतर से सोते निकले हैं और कहीं कहीं छोटे छोटे स्रोत प्रवाहित हो रहे हैं। इन सबके द्वारा ये पर्वत मद की धारा बहाने वाले हाथी के समान शोभा पाता है। 13 गुफाओं से निकली हुई वायु नाना प्रकार के पुष्पों की प्रचुर गंध लेकर नासिका को तृप्त करती हुई किस पुरुष के पास आकर उसका हर्ष नहीं बढ़ा रही है। 14 सती साध्वी सीते, यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ मैं यहाँ अनेक वर्षों तक रहूं तो भी नगर त्याग का शोक मुझे कदापि पीड़ित नहीं करेगा। 15 भामिनी, बहुतेरे फूलों और फलों से युक्त तथा नाना प्रकार के पक्षियों से सेवित इस विचित्र शिखर वाले रमणीय पर्वत पर मेरा मन बहुत लगता है। 16 प्रिय, इस वनवास से मुझे 2 फल प्राप्त हुए हैं, 2 लाभ हुए हैं। एक तो धर्मानुसार पिता की आज्ञा का पालनरूप ऋण चुक गया और दूसरा भाई भरत का प्रिय हुआ। 17 विदेह कुमारी, क्या चित्रकूट पर्वत पर मेरे साथ मन, वाणी और शरीर को प्रिय लगने वाले भांति भांति के पदार्थों को देखकर तुम्हें आनंद प्राप्त होता है। 18 रानी, मेरे प्रपितामह मनु आदि उत्कृष्ट राजर्षियों ने नियम पूर्वक किए गए इन वनवास को ही अमृत बतलाया है। इससे शरीर त्याग के पश्चात परम कल्याण की प्राप्ति होती है। 19 चारों ओर इस पर्वत की सैकड़ों विशाल शिलाएं शोभा पा रही हैं, जो नीले, पीले, सफेद और लाल आदि विविध रंगों से अनेक प्रकार की दिखाई देती हैं। 20 रात में इस पर्वतराज के ऊपर लगी हुई सहस्रों औषधियाँ अपनी प्रभा संपत्ति से प्रकाशित होती हुई अग्निशिखा के समान उद्भासित होती हैं। 21 भामिनी, इस पर्वत के कई स्थान घर की भांति दिखाई देते हैं, क्योंकि वे वृक्षों की घनी छाया से आच्छादित हैं।
और कई स्थान चंपा, मालती आदि फूलों की अधिकता के कारण उद्यान के समान सुशोभित होते हैं तथा कितने ही स्थान ऐसे हैं जहां बहुत दूर तक एक ही शिला फैली हुई है। इन सब की बड़ी शोभा होती है। 22 ऐसा जान पड़ता है कि यह चित्रकूट पर्वत पृथ्वी को फाड़कर ऊपर उठाया है। चित्रकूट का ये शिखर सब ओर से सुंदर दिखाई देता है। 23 प्रिय देखो, ये विलासियों के बिस्तर हैं, जिन पर उत्पल, पुत्रजीवक, पुन्नाग और भोजपत्र, इनके पत्ते ही चादर का काम देते हैं तथा इनके ऊपर सब ओर से कमलों के पत्ते बिछे हुए हैं। 24 प्रियतमे, ये कमलों की मालाएं दिखाई देती हैं, जो विलासियों द्वारा मसलकर फेरुक दी गई हैं। उधर देखो, वृक्षों में नाना प्रकार के फल लगे हुए हैं। 25 बहुत से फल, मूल और जल से संपन्न ये चित्रकूट पर्वत कुबेर नगरी वसवोकसारा, अलका, इंद्रपुरी नलिनी, अमरावती अथवा नलिनी नाम से प्रसिद्ध कुबेर की सौगंधिक कमलों से युक्त पुष्करिणी तथा उत्तर कुरु को भी अपनी शोभा से तिरस्कृत कर रहा है। 26 प्राणवल्लभे सीते, अपने उत्तम नियमों को पालन करते हुए सन्मार्ग पर स्थित रहकर यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ यह 14 वर्षों का समय मैं सानंद व्यतीत कर लूंगा तो मुझे वो सुख प्राप्त होगा जो कुलधर्म को बढ़ाने वाला है। 27 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्या कांडे 94 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदिकाव्य के अयोध्या कांड में 94वां सर्ग पूरा हुआ। 94